जो परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, बल्कि जिनके हाथ में जन्म मृत्यु का चक्र होता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो आदि कवि ब्रह्मा आदि जैसे देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, जिनके अधीन सब देवता रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर लीला करती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परमात्मा इस अमृष दुनिया को, जो मिथ्या है, अपनी माया से सब लोगों को सत्य सी प्रतीत कराते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कौन है? एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के प्रति आस्था होना, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, समर्पण होना, ठाकुर जी के प्रति लगाव होना, ये सब बाद की बात। सबसे पहला ये विश्वास होना कि यही सत्य है, ये परम सत्य है। मैं एक बात कथा में कहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा और ठाकुर जी का एक खेल चल रहा है, एक गेम चल रहा है। कौन सा खेल? बचपन में एक खेल खेला था हम लोगों ने, अंग्रेजी में उसमें ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक बालक कोई 10 तक गिनती गिनता था, 1 2 3 4 10 जैसे ही होते थे, और पीछे मुड़ के देखता तो 5-6 बालक जो हैं वो अलग अलग मुद्राएं धारण कर लेते थे। और फिर वो जो बालक गिनती गिन रहा था, उसका टास्क क्या होता है? जितने मूर्ति बन के खड़े हैं, इनको बिना छुए इनके हाथ पैर हिला के दिखाओ, और जो जो हिलता जाता था वो आउट होते जाते थे। एक बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा, इस खेल में हम लोग हार रहे हैं ठाकुर जी जिस तरह, क्योंकि ठाकुर जी आउट हो ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही खड़े हैं पिछले 500 साल से। वृंदावन में ऐसे ही खड़े हैं। हम लोगों अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी स्थिति से हिला ही नहीं पाए उनको, वो अभी तक स्थिर ही खड़े हैं। हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की कि नाथ, हमारा प्रेम ऐसा नहीं, हमारा भाव ऐसा नहीं कि आप थोड़े से मचल जाओ। ठाकुर जी जैसे वैसे ही रहते हैं, कभी कोई परिवर्तन उनमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं अभी कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारी भावनाओं में, हमारी श्रद्धा में कमी है। हम लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हैं, इसी कारण से वो केवल एक स्थिरता बनी रहती है। ठाकुर जी सचल नहीं होते। श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जनाबाई, ये जितने नाम हैं भक्तों के, इन सब ने ठाकुर जी को सचल किया, और आज की भाषा में कहूं तो आउट किया था। ठाकुर जी हिल गए थे इनके लिए। संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, अद्भुत संत हुए महाराष्ट्र में। मुझे बहुत प्रिय है महाराष्ट्र के संत, मुझे सबसे ज्यादा भक्त मुझे प्रिय है महाराष्ट्र के। जैसे पूर्व में शायद 200-250 साल पहले मैं भी शायद महाराष्ट्र में किसी भक्त के, किसी सेवक का सेवक रहा हूँगा, इसलिए महाराष्ट्र के जब भक्तों का चरित्र आता है ना, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमको मराठी समझ नहीं आती, पर अभंग सुनना इतना अच्छा लगता है,
ऐसा लगता है कि मानो कोई अपनों की बात कर रहा है। नामदेव जी महाराज एक दिन कीर्तन कर रहे थे और मंदिर में विराजमान श्री पंडरीनाथ भगवान ठाड़े थे, सबको दर्शन दे रहे थे। और दर्शन देते देते श्री ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जी से कहने लगे, बोले रुक्मणी जी, बोले हाँ जी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा है। बोले क्यों नहीं रुका जा रहा, मतलब? बोले नामदेव जी इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव मिलकर के करताल बजा रहे हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मेरा मन हो रहा है कि मैं भी कीर्तन में चला जाऊं, जाकर के नृत्य कर लूं थोड़ा सा। रुक्मणी जी बोली, आप यदि चले गए तो यहां दर्शन कौन देगा सबको? बोले दर्शन की तो बात ऐसी है कि आप भी हमारी तरह ही खड़ी हो, थोड़ी देर के लिए आप ही हमारा मुकुट पीतांबर पहन के खड़ी हो जाना, सब आपको ही विट्ठल समझ के प्रणाम कर लेंगे, हमको जाने दो। रुक्मणी जी बोली चलो एक बात तो बन गई कि आपकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप अगर कीर्तन में जाएंगे, आपके जाते ही सब खड़े हो जाएंगे, सब कीर्तन रोक देंगे, सब आपके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे, आपके पांव छूने लगेंगे। कीर्तन के बीच में विक्षेप डालने के लिए आप जाओगे। ये बात सुनकर के ठाकुर जी रुक गए, बोले कि नहीं ये तो सही है, हम अगर गए तो श्री नामदेव जी भी कीर्तन विश्राम कर देंगे, पूरी जनता खड़ी हो जाएगी, हमको देख करके सब लोग प्रणाम वंदन करने लगेंगे, कीर्तन जो इतना सुंदर चल रहा है विश्राम हो जाएगा। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि श्री पंडरीनाथ भगवान थोड़े से मुख मुरझा गया कि कीर्तन में हम नहीं जा पा रहे। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि नामदेव जी के शब्द में इतना इतना प्रेम था कि मंदिर में बैठे ठाकुर जी व्याकुल हो रहे थे। नामदेव जी बुलाने नहीं गए, ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे कीर्तन में जाना है। हम सामने खड़े होकर पुकारते हैं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खड़े रहते हैं। लेकिन नामदेव दूर कहीं पंडाल में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी मचल रहे हैं कि मुझे जाना है वहां पर। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी का मुख मुरझा गया तो रुक्मणी जी बोली एक काम कीजिए। बोले क्या? ये आप काली कमली ओढ़ते हैं ना, इसी को सॉल बना करके और ढक करके अपने आप को और आप चले जाओ कीर्तन में। लेकिन सुनिए, क्या पीछे ही खड़े रहिएगा, कहीं आगे मत जाइएगा, एकांत में बिल्कुल जहां कोई ना हो वहां खड़े होकर के कीर्तन सुन लीजिएगा, थोड़ा आनंद लेके आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया युक्ति बताई। ठाकुर जी ने तुरंत सॉल ओढ़ी और पूरा अपना सर्वांगीण अंग ढक लिया, काली सॉल और कालो लाला, दिखाई तो दे मैंने लेकिन ठाकुर जी की पहचान तो चाल से ही हो जाती है, उनकी चाल ही ऐसी मदमस्त है कि कोई ना पहचाने। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को यह था कि विक्षेप नहीं हो कीर्तन में, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। आहा, ठाकुर जी पीछे आकर के खड़े हो गए। हजारों की तादाद में वैष्णव बैठे थे और श्री पंडरीनाथ भगवान पीछे खड़े होकर के एक दीवार से टेक लगा करके मधुर भाव से नामदेव जी का कीर्तन सुन रहे हैं। और सुनते 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 जैसे जैसे कभी कभी श्रोताओं में उचंग आती है ना, ऐसे ठाकुर जी में उचंग आने लगी। और जैसे ही कीर्तन की गति लय तेज हुई, थोड़ा कीर्तन की गति तीव्र होने लगी, श्री ठाकुर जी भूल गए कि मुझे सबसे छुपना है। वहीं कमर पर हाथ धर के उछल उछल करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। अब जैसे ठाकुर जी नृत्य करने लगे, धीमे धीमे जनता में प्रवेश करने लगे। अब पहले तो लोग उनको जगह नहीं दें अंदर आने की, लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखें कौन है धक्का दे रहा है, पीछे देखें तो साक्षात पंडरीनाथ, और अपनी कमर पर हाथ धर करके मधुर भाव से नृत्य कर रहे हैं। हल्ला हो गया सब श्रोताओं में, अरे साक्षात पंडरीनाथ आ गए। सब ने मार्ग दे दिया
और श्री ठाकुर जी नृत्य करते करते नेत्र बंद हैं, अश्रुपात प्रेमाश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और कभी भुजा उठा के नृत्य करते हैं, कभी कमर पर हाथ धर के नृत्य करते हैं। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते जैसे ही सन्मुख आए, इतनी तन्मयता से ठाकुर जी नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी की पीतांबरी धीमे धीमे खुलने लगी और खुल करके सर्वांगीण अंग से पीतांबरी उतरने लगी। लेकिन ठाकुर जी को भान नहीं है कि मेरी पीतांबरी उतर रही है। आहा, उस छवि को देख करके जितने वैष्णव थे सब आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए, सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं एक वैष्णव वाणी से। एक अभंग गाया जाता है, उसका अर्थ तो मुझे ज्यादा नहीं पता। अबीर गुलाल उधरी तरंग, माझा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। हम वैसे तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ब्रज में जन्मे, पर कहीं हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ होता ना तो हम सारे अभंग याद कर करके गाते, तो मराठी हमारी भाषा ही हो जाती ना फिर। लेकिन अब मराठी हमको आती नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप भाषा समझ करके भगवत वाणी कभी नहीं पढ़ पाओगे, भाव समझ के ही याद कर सकते हो। हमको तो इतना सुख लगता है, इसीलिए हम अष्ट सखाओं को गाते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रज भाषा में है। लेकिन कहीं महाराष्ट्र मराठी हमको थोड़ी आ गई होती तो हम सारे यहाँ के अभंगों को याद कर करके सुनाते कथाओं में, अपने लाल जी को सुनाते, भागवत जी को सुनाते। इतना सुंदर लगता है महाराष्ट्र का भाव। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी पुकार से तो हिलते भी नहीं है ठाकुर जी, और श्री नामदेव जी का कीर्तन दूर चल रहा है, ठाकुर जी पहुंच गए, नृत्य करने लगे, और इतने बेसुध होकर नृत्य करने लगे कि पीतांबरी उतरने लगी ठाकुर जी की। तो भैया, ये जितने वैष्णव भक्त हुए, इन्होंने ठाकुर जी को इस खेल में आउट किया है। किस खेल में? कि ठाकुर जी मूर्तिमंत बन के खड़े हैं और वो अपनी कला से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने शब्दों से मूर्तिमंत ठाकुर जी को हिला डुला सके। हम में वो सामर्थ्य नहीं। हम तो खूब प्रयास करते हैं ठाकुर जी फिर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी उस भाव में, हमारी उस श्रद्धा में, हमारे उस प्रेम में कहीं कमी है, इसलिए ठाकुर जी हिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली बात क्या रखनी है, ठाकुर जी को परम सत्य मानो। ये परम सत्य है, ये विश्वास चित्त में आना चाहिए कि ये परम सत्य है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूर्ण भाव से जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करो, श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, राधा रमन लाल जी का दर्शन करो, तो ये भाव चित्त में आ जाना चाहिए, ये परम सत्य है। ये प्रथम भाव रखना है हमें चित्त में। उसके बाद आपका प्रेम, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, जो कोई भी है वो अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे चित्त में परम सत्य की भावना नहीं है, इसीलिए बाकी के सब भाव निपुण नहीं हो पाते। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, विष्णु को प्रणाम नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। केवल यही भाव परम सत्य का चित्त में लेकर के वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत की रचना कर दी। हमारे अंदर कहीं ना कहीं संसार सत्य है, ठाकुर जी को सत्य मानते हैं, पर कहीं ना कहीं संसार को भी सत्य मानते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार को भी सत्य मानते हैं।
एक बार सुनिएगा, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नाम सुना? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हैं वालों को नहीं पता होगा तो आपको पता है, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे एक कीर्तन और होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन क्यों होता है? एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान को शयन करा करके पुजारी जी चले गए, और श्री पुजारी जी जैसे ही नेत्र बंद करके सोए तो उनको क्या दिखा कि ठाकुर जी को मंदिर में शयन करा के आए, कंबल उड़ा के आए, और पुजारी जी के सोते ही नेत्र में स्वप्न क्या आया? ठाकुर जी ने अपना कंबल हटा दिया और पांव में घुंघरू बांध करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेकर के श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। रुक्मणी जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये दृश्य देख करके पुजारी जी व्याकुल हो गए, बोले मैं ठाकुर जी को सुला के आया, ये कैसा सपना आया कि ठाकुर जी सोए नहीं है। दौड़ करके गए और मंदिर में जाकर के धीमे से भीतर गर्भगृह के अंदर झांक करके देखा तो वहां यही दृश्य दिखा। श्री पंडरीनाथ भगवान हाथ में करताल लिए, मंजीरा लिए, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा नृत्य कर रहे थे। रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। पुजारी जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो पंडरीनाथ। ठाकुर जी तुरंत स्थिर होने लगे, अपने स्थान पर खड़े होने लगे, बिल्कुल स्थिर। बोले अब मत होइए, चोरी पकड़ ली हमने, अब जैसे हो वैसे ही रहो। ठाकुर जी बोले आप क्यों आ गए? बोले क्योंकि हमको स्वप्न में दिख रहा था कि आप सो नहीं रहे हो, आप नाच रहे हो। पूरे दिन आप खड़े रहते हो, लोग बाग आपके दर्शन करते हैं, और रात को भी आप सोते नहीं हो। क्या कीर्तन कर रहे हो आप? और कीर्तन तो ठाकुर के नाम का होता है। ये ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, भक्तों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप, वो भी अर्धरात्रि को? ठाकुर जी बोले मुझे इनकी बहुत याद आती है। इन्होंने मेरे को इतना गाया, मेरा इतना कीर्तन किया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाता इनका कीर्तन करने से। इसलिए करताल लेकर के पूरी रात में अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। पुजारी जी बोले एक बात बताइए, भक्त तो आपके बहुत सारे हुए, लेकिन आप केवल ज्ञानोबा तुकाराम ही क्यों? ये दो मतलब आपके ज्यादा प्रिय हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और श्री तुकाराम जी यही आपके अति प्रिय हैं। बाकी के इतने सारे भक्त हुए, श्री नामदेव जी भी हुए, और उत्तर भारत के कई सारे भक्त हुए, अष्टसखा हुए, ये सब तुलसीदास जी महाराज आदि, इन सब का किसी का नाम नहीं, ज्ञानोबा तुकाराम। ठाकुर जी बोले भक्तों की यदि गिनती की जाए तो मेरे अवतार कम पड़ेंगे, भक्तों के अवतार ज्यादा हैं। इतने सारे भक्त हैं कि सबका नाम एक साथ गाना मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? बोले एक भक्त तो है आदि भक्त और एक भक्त है अंत भक्त। आदि भक्त कौन? श्री ज्ञानदेव जी महाराज। भक्ति काल, भक्ति शतक आया था भारत में, 100 साल केवल भक्ति हुए थे। भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर माउली। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पहला नाम मैं उनका लेता हूं। और श्री भक्ति शतक के सबसे विश्राम के भक्त हैं श्री तुकाराम जी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर तुकाराम जी महाराज। तो ये 100 साल की जो भक्ति काल आया था उसमें प्रथम हुए श्री ज्ञानदेव जी, दूसरे हुए, अंतिम हुए श्री तुकार। इसलिए हम इन दोनों का नाम बोलते हैं। इस बीच में जितने भक्त हैं सबको, सबके नाम अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय जय, आप विश्राम करो। बोले कल से हम नियम लागू करवा देंगे, जय जय राम कृष्ण हरि तो कीर्तन होगा ही, और साथ में ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम ये कीर्तन भी होगा। तो जब हम राम कृष्ण हरि गाते हैं तो हम लोगों का मन नृत्य करता है,
पर बीच बीच में जब ज्ञानोबा तुकाराम गाते हैं तो श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मेरे भक्तों का नाम गा रहा है। एक बात कहें, कभी कोई अपराध आपसे बन जाए, कभी कोई पाप आपसे बन जाए और आपको उसका भय लगता हो कि नाथ मुझसे ये गलती हो गई, अब इसकी मैं क्षमा कैसे मांगूं, खूब सारे भक्तों का नाम कीर्तनबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गा देना, खूब सारे भक्तों के नाम कीर्तनबद्ध करना। हम लगे हैं, आज ही हमारे मन में ये भाव आया कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं जिसमें केवल भक्तों के नाम हो और भक्त नाम कीर्तन करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर दो। कभी कोई अपराध बन जाए, वो भक्त नामा, वैसे तो भक्त नामावली है हमारे भक्तमाल जी में भी गाई जाती है, ब्रज के रसिक संत गाते हैं, भक्तों के नाम गाते हैं, पर एक सहज कीर्तन बनाने का मन है कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं कि कभी ठाकुर जी के सामने बैठ करके गावें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तुकाराम जी महाराज जिनका मैं स्मरण कर रहा था, संत श्री तुकाराम जी महाराज अद्भुत महापुरुष हुए। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, कथा सबको पता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी। अनुकूल मतलब मन के मुताबिक, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, डांटती थी, फटकारती थी और कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो श्री तुकाराम जी पर कुछ फेंक फांक भी देती थी, मारती थी ऐसा तो नहीं कहेंगे हम लेकिन वो एक प्रसंग है, गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांटे आए गांव में, एक गन्ना बचा बस। पत्नी ने कहा इतने सारे गन्ने लेके गए थे, कितना रुपया कमा के लाए? बोले रुपया कमाने के लिए तो लेके गए थे, पर बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना दे दो, तो हम तो मुफ्त में ही बांटे आए, एक ही बच्चा है, बालक कम पड़ गए, नहीं तो ये भी चला जाता। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लेकर के तुकाराम जी की एक पीठ पर दिया, सो दो हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले दो, कैसे खाएंगे, इसने मार के दो कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। तो उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वो आपके यहां जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं, पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती? आपका मन व्याकुल नहीं होता?
आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में, आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले, सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले, मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले, तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले, मैं काय को आ गया आपके पास, 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था, कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था, कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी, कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था, भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना, हे ठाकुर जी। एक संत, तुकाराम जी जैसे संत, जिनकी आज्ञा लेकर के छत्रपति शिवाजी रहते हैं, वो मुझसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, नाथ मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करके, और दिन तो तिलक लगाता था, पर आज तो वो पूर्ण रूपेण 12 तिलक आदि करके और बिल्कुल गया और जाकर के श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, 7वां दिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है। आपने बताया था 7वें दिन मृत्यु होगी। तुकाराम जी बोले, अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला, मुझे याद नहीं, माँ ने क्या बनाया था, बस मैंने खा लिया। अच्छा, तीसरे दिन की छोड़ो, कल रात्रि को तुमने क्या खाया था? बोले, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? बोले, मुझे वो भी स्मृति में नहीं है, पता नहीं, आए तो थे बहुत। किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत गाली दी तुमको? बोले, दी तो थी, पर वो भी मुझको याद नहीं है। बोले, क्यों याद नहीं है? बोले, मैं केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जप रहा था, मन में ये सोच रहा था 7 ही दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर के क्यों दुखी हूं, किसी का सम्मान लेकर के क्यों प्रसन्न हूं, क्या बनता है, नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, चावल बने हैं, क्या बना है, पूरन पोली बनी, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज्यादा चिंतन किया नहीं। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का राज है, मैं कुछ चिंतन नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मुझे बस यही लगा रहता है कि मेरे कभी भी प्राण जा सकते हैं, किसी की निंदा लेकर के दुखी क्यों हूं, किसी की प्रशंसा लेकर के ज्यादा प्रसन्न क्यों हूं, मेरा हर दिन अंतिम है। मेरी पत्नी, वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है, उसकी चिंता लेकर के क्यों बोझ रखूं, वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूं, नहीं देती तो भी प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। मेरी चिंता का विषय तो एक है कि मेरे प्राण गए और कहीं मैंने पंडरीनाथ को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में, इसी चिंतन में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे संसार के किसी भी सम्मान से, अपमान से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रसन्न रहता हूं। बालक चरणों में गिर गया, बोले, वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो प्रैक्टिकल दिखाया पूरा। जाते जाते बोला, ये तो बता दीजिए कि मरूंगा कि नहीं। बोले, मरोगे, हर क्षण मरोगे, ये चिंतन जाने ही मत दो, अब पूरा जीवन ऐसे ही जियो। आज 7वां दिन पूरा हो गया, अब कल से फिर 7 दिन के लिए ऐसे ही रहो, और फिर 7वां दिन पूरा, फिर 7 दिन के लिए ऐसे रहो, जीवन भर तुम ऐसे ही रहना। तुकाराम जी महाराज ने एक अपना जैसा भक्त निर्माण कर दिया अपनी क्रिया से।
ऐसे महापुरुष। सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी के प्रति जिनका परम सत्य स्थिति भाव होती है, ज्यादा विचलित नहीं होते। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले जो निवेदन आपको करना है, उनके प्रति परम सत्य की भावना रखना कि ये परम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, यही परम सत्य है बस। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, इसलिए मन में भाव आता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। गाइएगा सब लोग। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित गाइए, चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, हाँ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। हो तुम्हारे ही दिन हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। श्री राधा रमण लाल की। रहो और सबसे विशेष गुण जो भक्त का होना चाहिए, हो न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हाँ न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे,
रख दोगे, जहाँ रात रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ विठ्ठलनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विठ्ठलनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, रुक्मणीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, रुक्मिणीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।